नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार, महाराष्ट्र की शिवसेना और संजय राउत एक सदमे में है, हैंगआउट में है, उसका फिर से एक नज़ारा देखने को मिला जब मुंबई में पावर कट की वजह से सभी लोग परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत का एक तस्वीर सामने आती है, एक वीडियो सामने आता है जिसमें संजय राउत को एक मस्खरा कुणाल कामरा एक जेसीबी भेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ 2-3 जेसीबी के छोटे छोटे जो खिलौने हैं वो टेबल पर रखे हुए हैं। और इन सब का मतलब ये है कि संजय राउत ने जेसीबी से जिस तरीके से कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा था वो वाकई में कुछ लोगों को बेहद काबिले तारीफ लगा था। इनमें कुणाल कामरा भी एक है। लेकिन इसी मामले में जब कोर्ट में जवाब तलबी हुई थी इस संजय राउत नाम के शकुनी से, तब इसकी तरफ से ये कहा गया था कि इसका उस तोड़ फोड़ से कोई लेना देना नहीं है, वो बीएमसी का मामला था और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि संजय राउत के खिलाफ कंगना रनौत के वकील ने ये बात रखी थी कि जब संजय राउत ने ट्वीट किया और ये कहा कि इस हरामखोर लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, उसके बाद बीएमसी एक्शन में आई थी। इसको लेकर बीएमसी के वकील और संजय राउत के वकील ने पूरे तरीके से नकारने की कोशिश की थी। लेकिन अब खुद संजय राउत ने ये बात साबित कर दी है कि कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो यही संजय राउत नाम का शकुनी है शिवसेना का। इसको लेकर कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि जब पूरी मुंबई पावर कट से परेशान है तब शिवसेना अभी भी कंगना रनौत करती हुई नजर आ रही है। यानी कि कंगना रनौत का जो भय है, जो खौफ है, अभी भी शिवसेना और खासकर संजय राउत के दिमाग में बैठा हुआ है। इसलिए वो अपना गम गलत करने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से मुंबई के अंदर 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही, उसके बाद में तमाम लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए शिवसेना से। और शिवसेना की तरफ से जिस तरीके की बहानेबाजी की गई या जो मुंबई की जो टाटा कंपनी है उस पर आरोप लगाने की कोशिश की गई कि उस कंपनी ने बिजली नहीं दी थी इसलिए बिजली गुल हो गई, और तमाम बहानेबाजी करने की कोशिश की गई। लेकिन जो लोग थे वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अनुपम खेर ने कहा कि बत्ती गुल हो गई है, अब इसका क्या होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात का आकलन लगाते हुए भी नजर आए कि जब मुंबई में 1 घंटे की बिजली कटने पर 250 करोड़ का नुकसान हो जाता है, क्योंकि मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है भारत की, तो अब ये 1.5 घंटे बिजली कटी है, उसमें कितना नुकसान हुआ होगा मुंबई का। इसका जवाब कौन देगा, इसको लेकर तमाम बातें, तमाम बहानेबाजी की गई शिवसेना की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ ये बात निश्चित है कि इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी है तो मुंबई सरकार ही दोषी है, महाराष्ट्र सरकार दोषी है। मुंबई की बृहन मुंबई जो बीएमसी है, बृहन मुंबई महापालिका, वो भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया था। और ये एक संकेत मिला है इस तरीके की घटनाएं आगे भी हो सकती हैं। इसको लेकर किरीट सोमैया ने भी सवाल उठाया कि पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी तक कह दिया गया था कि जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यहाँ तो पैसे देकर भी बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, अब मुंबई कैसे चलेगी। और इसका जो असर था वो मुंबई की जो लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई की लोकल ट्रेन है, उनके ऊपर भी पड़ा और तीनों की तीनों लाइनें पूरी तरीके से ठप पड़ी रही इस बिजली के चले जाने की वजह से। यानी आप कह सकते हैं कि बिजली गुल होने से मुंबई की धड़कनें भी 1.5 घंटे के लिए बंद हो गई थी। धड़कनें, क्योंकि इन लोकल ट्रेन्स को धड़कनें कहा जाता है और तमाम लोग इनके द्वारा यात्राएं करते हैं। कोरोना की वजह से हालांकि ये ट्रेनें पहले बंद थी लेकिन बाद में चला दी गई थी, और अब जिस तरीके से इनको बत्ती गुल होने से बंद होना पड़ा है, तमाम कारोबार बंद हुए, उसको लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किए और ट्वीट करके शिवसेना से पूछा। लेकिन शिवसेना को तो फुर्सत ही नहीं है लोगों से बदला लेने से, और इसी वजह से जब इसी बात की रिपोर्टिंग एक रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर कर रहा था, उसके बाद में वहाँ पर पुलिस का थानेदार आता है, एक हवलदार आता है और उस रिपोर्टर से कहते हैं कि आप पहले थाने आइए। थाने में उस रिपोर्टर को ले जाकर पूछताछ की जाती है और फिर ये हिदायत दी जाती है कि आपको कहीं भी रिपोर्टिंग करनी है तो सबसे पहले उस इलाके के थानेदार को सूचित करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप लोगों के बीच जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
अब उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो फांसीवाद और नाजीवाद का बहुत हल्ला देश के अंदर करते हैं कि क्या ये फांसीवाद का सबसे घिनौना रूप अब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी के नाम पर चलने वाली महाफांसीवादी गठबंधन का एक नमूना पेश नहीं किया जा रहा है। कहीं भी पूरे देश में तो क्या पूरी दुनिया में जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उन्हें किसी भी थाने से, किसी भी अदालत से या किसी भी अधिकारी से ये परमिशन नहीं लेनी पड़ती है कि वो लोगों से जाकर कुछ पूछना चाहते हैं। तो जब अगर वो पहले ही बता देंगे तो फिर पूछ क्या पाएंगे और सरकार की असलियत सामने कैसे आ पाएगी। लेकिन यहाँ तो इस तरीके के फरमान जारी हो रहे हैं और ये फरमान पुलिस के जो दरोगा लेवल पर नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर परमबीर सिंह इसके पीछे है, वही परमबीर सिंह जो अभी तक रिपब्लिक टीवी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहा था और उसी की वजह से रिपब्लिक टीवी के सीईओ सीएफओ सुंदरम को बुलाया गया पूछताछ के लिए और 9 घंटे से ज़्यादा तक पूछताछ की गई। पूछताछ के नाम पर उनको हैरेस करने की कोशिश की गई, जैसे पहले अर्नब गोस्वामी को करने की कोशिश की गई थी। तो ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरा प्रपंच चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाने के लिए है जिन लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, बीएमसी के ऊपर, संजय राउत के ऊपर, उद्धव ठाकरे और बेबी पेंगुइन के ऊपर तमाम सवाल उठा रखे हैं और उनसे सच्चाई को दबाने का जो आरोप लगाया है उससे चिढ़कर महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार इस तरीके की कार्रवाई कर रही है और कुछ चुनिंदा लोगों को इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी अभी भी पहले नंबर पर चल रहे हैं। कंगना के ऑफिस की तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उसके घर को तोड़ने का भी नोटिस जारी किया गया। कंगना कोर्ट में चली गई, कोर्ट में तमाम बहानेबाजी की गई। बीएमसी ने भी ये कहा कि हमारा इस कार्रवाई के पीछे कोई द्वेषपूर्ण औचित्य नहीं था। यही बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही गई और यही बात कही संजय राउत ने। लेकिन जब संजय राउत कुणाल कामरा नाम के एक मस्खरे से जेसीबी लेते हुए मुस्कुराता हुआ नजर आता है, इसका सीधा सीधा मतलब है, कानून की भाषा में भी ये कहा जाता है कि अगर कोई बात कही नहीं जाती है लेकिन जेस्चर के द्वारा कोई आदमी अपना मोटिव दिखाना चाहता है, अपना जो उसका इंटेंशन है वो दिखा देता है, तो निश्चित तौर पर वो क्राइम के तहत ही आता है। और इस दृष्टि से मैं तो समझता हूँ कि कंगना रनौत के वकील को इस फोटो को ले जाकर कोर्ट में पेश करना चाहिए। हाई कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक आदमी ने हाई कोर्ट की भी एक तरीके से अवमानना की, हाई कोर्ट में झूठ बोला कि उसका कंगना रनौत के ऑफिस की तोड़फोड़ से कोई लेना देना नहीं है। और जब उससे ये पूछा गया था कि फिर उसने हरामखोर जो शब्द इस्तेमाल किया था उसका क्या मतलब है, सबक सिखाने का क्या मतलब है, तो इस पर संजय राउत के वकील ने यह कह दिया था कि उन्होंने इसका मीनिंग नॉटी बताया था। तो यहाँ जो फोटो दिखाई दे रहा है उसमें दोनों के दोनों, चाहे संजय राउत हो या फिर कुणाल कामरा हो, ये नोटी गिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा नोटी लग रहे हैं इसमें। और ये वो वाला नोटी नहीं है जो डिक्शनरी में आम होता है, ये वो वाला नोटी है जिसको संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए इस्तेमाल किया था और उसका मीनिंग नोटी बताया था। तो कंगना ने भी इस नोटी से ये पूछा है कि इसका क्या मतलब है और इसको ले जाकर अगर कंगना कोर्ट में इस फोटो को रखती है तो निश्चित तौर पर कोर्ट में भी इस पर सवाल उठेंगे और इस बात को साबित करने में कंगना रनौत के वकील को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि संजय राउत ही वो आदमी था जिसके कहने से बीएमसी ने ये सारा का सारा प्रपंच रचा था। हालांकि ये तो सबको पता है कि बीएमसी के पास हजारों शिकायतें पड़ी हुई हैं जिनमें अनियमितता के मामले हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये बात खुद हाई कोर्ट के जजेस ने भी उठाई थी कि जिस तरीके से तमाम पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, दूसरी शिकायतें जो पहले से आई हुई हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। और बगल में ही मनीष मेहरोत्रा के ऑफिस को भी जब बीएमसी नोटिस भेजती है तो 7 दिन का नोटिस भेजा जाता है, लेकिन कंगना रनौत के मामले में 24 घंटे के भीतर ही उस जगह पर तोड़फोड़ कर दी जाती है। और बाहर के अनियमितता के नाम पर जिस तरीके से अंदर का इंटीरियर तोड़ा जाता है, तमाम सामान को तोड़ दिया जाता है, उसको लेकर हाई कोर्ट सवाल पहले ही उठा चुका है और कंगना रनौत ने इसके लिए 2 करोड़ के मुआवजे की भी मांग रखी हुई है, जिसको लेकर बीएमसी अपनी सफाई दे रही है। और संजय राउत अपनी सफाई देते हुए कह रहा है कि हरामखोर का मतलब नोटी है और मेरा कोई झगड़ा नहीं था कंगना रनौत से। लेकिन आज उस मामले को
1 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद जिस तरीके से संजय राउत और कुणाल कामरा सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। और इस सबूत को कोर्ट को भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए या फिर अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को निशाना बनाया जाता है। और ये सब वो करते हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी अगर इस तरीके से अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगी तो फिर कोर्ट को निश्चित तौर पर आगे आकर इसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के जो रक्षक के तौर पर कोर्ट की बात का जिक्र होता है। और अगर कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या उनके जो मानवीय अधिकार हैं उनका रक्षा नहीं करेगा तो फिर कोर्ट को भी जवाबदेही बनेगी। इसलिए ऐसा लगता है कि इस फोटो के बाहर आने के बाद में संजय राउत की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कंगना रनौत को एक सबूत मिल चुका है, उसके वकील को अब ये साबित करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि कंगना के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वो मेलाफाइड कार्रवाई थी और मलाइस था वो। और ये सब हुआ था संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लेवल पर, क्योंकि इन दोनों के प्रिय बेबी पेंगुइन को निशाने पर लिया था कंगना रनौत ने। और ये सब इसीलिए किया गया था कि बेबी पेंगुइन को और कोई निशाना नहीं बना रहा था, कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई का भी दखल हुआ। और इस सब का बदला लेने के लिए बीएमसी को चुना गया। बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई की, जिसको लेकर कोर्ट में केस भी हुआ, जहां पर सरकार, बीएमसी और संजय राउत तीनों ने सरासर झूठ बोला था। जय हिंद, जय भारत।